नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में हम विनय पत्रिका के पदों को पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको विनय पत्रिका का परिचय देते समय ही बताया था कि कलयुग के द्वारा सताए जाने पर तुलसीदास ने अपने भक्ति प्राप्त करने की और प्रभु का अभयदान प्राप्त करने की विनय या प्रार्थना इस पत्रिका में की है। तो यहाँ पर भी उसी से संबंधित पद है। तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलयुग का जिक्र किया है। तो आइए देखते हैं विनय पत्रिका के इस पद में कलयुग के बारे में तुलसीदास ने क्या क्या बताया है। दीन दयाल दुरित दारिद दुख दुनि दुसह तिहु ताप तई है। देव द्वार पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति मही देव मई है। तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लील लई है। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नई है। नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतुवाद हटि हेर हई है। आश्रम बरन धर्म विरहित जग लोक वेद मर जाद गई है। प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभरीति गई घटी बड़ी कुरीति कपट कलई है। शीतत साधु साधुता सोचति खल बिलसत हुलसति खलई है। परमारथ स्वार्थ साधन भय अफल सफल नहीं सिद्धि सही है। काम धेनु धरनी कलि गोमर विबस विकल जामति न बई है। तुलसीदास ने कलयुग में कैसा कुछ हो रहा है इसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि दीन दयाल दुरित दारिद दुख दुनि दुसह तिहु ताप तई है। सबसे पहले वो भगवान राम को संबोधन देते हैं दीन दयाल, अर्थात आप दीनों पर कृपा करने वाले हो। इस संबोधन में यह भावना छिपी हुई है कि आप दीनों पर कृपा करने वाले हो और कलयुग के कारण हम सभी दीनहीन हो चुके हैं। तो हे दीन दयालु, आप ये जो सब तरफ पाप फैला हुआ है, दरिद्रता फैली हुई है, दुख फैला हुआ है और ये जो पूरे सभी लोग जो हैं वो तीनों तरह के ताप से जले जा रहे हैं। तीनों तरह के ताप यानी दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के तापों से सब लोग जले जा रहे हैं, अर्थात सब लोग उससे परेशान हैं। देव द्वार पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। देव द्वार अर्थात मैं आपके द्वार पर आकर के आपको पुकार रहा हूँ और केवल मैं ही नहीं पुकार रहा हूँ बल्कि सभी की यही स्थिति है और सबकी सब सुख हानि भई है। मैं सबकी तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूँ। हालांकि विनय पत्रिका तुलसीदास ने अपने भक्ति प्राप्त करने की, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का अभयदान प्राप्त करने के लिए लिखी थी, किंतु यहाँ पर इस पद में तुलसीदास ने निज से उठ करके सबके उद्धार के लिए और सबको सुख देने के लिए प्रार्थना की है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सबकी सब सुख हानि भई है। सभी का सब तरह का जो सुख है वह नष्ट हो चुका है। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति मही देव मई है। तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लील लई है। ब्राह्मणों के बारे में वे कहते हैं कि ब्राह्मणों के बारे में जैसा कि हे प्रभु आपने भी कहा है, वेदों ने कहा है, विद्वानों की भी सम्मति यही है और ब्रह्मा ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मण धरती पर मेरी प्रतिमूर्ति हैं। अर्थात ब्राह्मणों को कितना श्रेष्ठ होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों की जो मति है, ब्राह्मणों की जो बुद्धि है वह भी इस कलयुग में आकर के विपरीत हो गई है, विपरीत चाल चलन उनका हो गया है। वे कहते हैं कि तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लील लई है। वे ब्राह्मण जिनको कि ब्रह्मा ने स्वयं की प्रतिमूर्ति बताया है, उनकी जो बुद्धि है वह क्रोध के कारण, राग द्वेष के कारण, मोह के कारण, घमंड के कारण और लोभ के कारण, लालच के कारण सब कुछ इन चीज़ों ने उनकी बुद्धि को लील लिया है, निगल लिया है। अर्थात ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठ बुद्धि होनी चाहिए उस श्रेष्ठ बुद्धि को
क्रोध ने, राग ने, मोह ने, लोभ ने, लालच ने निकल लिया है। अर्थात ये सब जो भावनाएं हैं, ये सब जो कलुषित भावनाएं हैं, ये उनके ऊपर हावी हो गई हैं और उनकी जो शुद्ध और श्रेष्ठ भावना है वह कहीं लुप्त हो गई है। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है, नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतु वाद हटि हेर हई है। पहले तुलसीदास जी ब्राह्मणों का जिक्र करते हैं कि जो विप्रवर हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि ब्रह्मा कहते हैं कि वो मेरी प्रतिमूर्ति है, मेरे प्रतिनिधि हैं, उनकी ये स्थिति है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आगे वे राज्य करने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि राज्य करने वाला जो समाज है, अर्थात जो शासक वर्ग है, वो कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। तरह तरह के कुसाज यानी तरह तरह के जो बुरे व्यवहार हैं वो करता है। कहने का आशय यह है कि वो तरह तरह के अत्याचार करता है। कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। करोड़ों तरह के जो नई नई चालें हैं, जो कि कुत्सित चालें हैं, उन चालों को वो चलता है और उसके द्वारा प्रजा का शोषण करता है। अर्थात ब्राह्मण जिनकी की बुद्धि श्रेष्ठ रहनी चाहिए, उनकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं रह गई है। राज समाज जिसे कि जनता का हित करना चाहिए, वह जनता पर अत्याचार कर रहा है। नीति प्रतीत प्रीति परमित पति हेतु वाद हटे हेर हई है। नीति की बातें हैं, यानी जो राजनीति है, जो धर्मशास्त्र है, जो प्रेम है, जो लोक मर्यादा है, इन सब को हेतुवाद ने, हेतुवाद यानी स्वार्थ ने जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ करके नष्ट कर डाला है। हेतुवाद अर्थात स्वार्थ बुद्धि जो है, उसके कारण ये राजनीति, धर्म, श्रद्धा, लोक मर्यादा सारी की सारी खत्म हो गई है। आश्रम वरण धर्म विरहित जग लोक वेद मर्जाद गई है, प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, ये सब, इन सब से ये जो संसार है ये अलग हो गया है। यानी ये सब व्यवस्थाएं जो हैं वे नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। इन व्यवस्थाओं के अनुसार कोई भी कार्य नहीं करता है। लोक वेद मर्याद गई है और मर्यादाएं जो हैं, लोक की जो मर्यादाएं हैं, इनका कहीं कोई पालन नहीं करता है। प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों की बुद्धि ही खराब हो गई है, ऐसा नहीं है कि राज समाज जो है, शासक वर्ग है, वही अत्याचार कर रहा है। यहाँ पर जो प्रजा है वह भी पतित हो गई है। प्रजा जो है वह भी पापी हो गई है, हमेशा पाखंड में और पाप करने में ही लिप्त रहती है और सभी अपने अपने रंग ढंग में डूबे रहते हैं। अर्थात सभी ने पाप को और दुष्ट बुद्धि को अपना लिया है। शांति सत्य शुभ रीति गई घटी बड़ी कुरीति कपट कलई है, सीदत साधु साधुता सोचति खल बिलसत हुल सति खलई है। जो कुछ अच्छी भावनाएं हैं, जैसे शांति है, सत्य है, शुभ रीति अर्थात जो अच्छी परंपराएं हैं, अच्छी रीतियां हैं, वो तो निरंतर घटती जा रही हैं और कुरीतियाँ यानी जो गलत परंपराएं हैं वे सब बढ़ती जा रही हैं। कपट बढ़ता जा रहा है और इन सब के ऊपर जो शांति सत्य शुभ रीति जो है, शांति है, सत्य की भावना है, अच्छी परंपराएं हैं, उन सब के ऊपर ऐसा लगता है कि मानो कपट की कलई चढ़ गई है। तो केवल सब तरफ कपट ही कपट दिखाई देता है। ये सब चीज़ें लुप्त प्राय हो गई हैं। सीदत साधु साधुता सोचति खल बिलसत हुल सति खलई है। सीदत साधु, जो साधु व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि सभी खराब हो गए हैं। प्रजा में भी जो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पाप में या पाखंड में रत रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। वो जो सज्जन व्यक्ति हैं वो दुखी हैं। साधुता सोचती, और सज्जनता जो है, सीदत साधु यानी जो सज्जन हैं वो तो दुखी हैं क्योंकि वो प्रताड़ित हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति हैं वे तो दुखी हैं। और साधुता सोचते, और सज्जनता जो है वह हमेशा चिंता में ही डूबी रहती है। किस चिंता में डूबी रहती है कि हम जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसका हमें बुरा ही परिणाम क्यों मिल रहा है, हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार क्यों हो रहे हैं। इसलिए जो सज्जनता है उसकी भी एक तरह से यहाँ कसौटी है कि सज्जनता को भी रख पाना बड़ा मुश्किल
हो रहा है और वह हमेशा चिंता में डूबी रहती है कि अच्छे काम करते हुए भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। खल बिलसत हुलसती खलई है, जो दुष्ट हैं, खल यानी जो दुष्ट हैं वे तो बिलसत यानी प्रसन्न हो रहे हैं, और हुलसती खलई है, और जो दुष्टता है, देखिए पहले साधु और साधुता थी, अब यहाँ पर दुष्ट और दुष्टता है। साधु प्रताड़ित हैं, साधुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए सज्जनता सोच मग्न है, इसलिए सज्जनता शोकग्रस्त है, जबकि दुष्ट जो हैं वो खूब फल फूल रहे हैं, वो खुश हैं, इसलिए दुष्टता भी खूब बढ़ चढ़ रही है, दुष्टता का भी खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। परमार्थ स्वार्थ साधन भय अफल सफल नहीं सिद्धि सही है, काम धेनु धरनी कलि गोमर विबस विकल जामति न बई है। जितने भी परमार्थ हैं वो सभी स्वार्थ में बदल गए हैं, यानी परमार्थ की जितनी भी बातें हुआ करती थी वे सब स्वार्थ में बदल गई हैं। साधन भय अफल, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के धर्म के माध्यम से कुछ साधन बनाए थे, वो सारे के सारे साधन जो हैं वे निष्फल हो गए हैं, उनके द्वारा उन परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। सफल नहीं सिद्धि सही है, और कुछ जो सिद्धियाँ जिनको प्राप्त करके कुछ काम सफल होते थे वो सिद्धियाँ भी अब फल देने वाली नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जो परमार्थ है वह स्वार्थ में बदल गया है, इसलिए जितने भी साधन हैं वे भी निष्फल हो गए हैं, और सिद्धियाँ भी उपयुक्त परिणाम जो है वो देने में असमर्थ है। क्योंकि ये चीज़ें जो साधन हैं, जो सिद्धियां हैं, वो तभी फल देती हैं जबकि व्यक्ति परमार्थी हो। जब उसमें स्वार्थ आ जाता है तो ये सिद्धियां भी निष्फल हो जाती हैं। और क्योंकि अब कलयुग में सब तरफ कपट ही कपट है, सब तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ है, इसलिए सिद्धियां भी निष्फल हो रही हैं। काम धेनु धरनी कलि गोमर विबस विकल जामति न बई है। आगे कवि कहते हैं कि कामधेनु रूपी, कामधेनु जैसी है धरती, चाहे जो मिलता है इससे, लेकिन जो कामधेनु रूपी धरती है वह भी उसी प्रकार जैसे गाय किसी कसाई के हाथ में पड़ जाती है, उसी तरह से यह धरती भी कलयुग रूपी कसाई के हाथों में पड़ गई है। कलि गोमर विबस, कलि यानी कलयुग, गोमर यानी कसाई, विबस यानी उसके वश में पड़कर विवश हो गई है, अर्थात तो उसके वश में आ गई है। जो कामधेनु रूपी जो धरती है वह कलयुग रूपी कसाई के हाथों में पड़ गई है, और इसके कारण उसमें जो कुछ भी बोया जाता है वह जमता ही नहीं है, अर्थात उसमें जो कुछ बोया जाता है उससे परिणाम संतोषजनक नहीं मिलते हैं। उसमें जो कुछ भी डाला जाता है उसका फल जो है वह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कवि ने जो कलयुग है और कलयुग के प्रभाव के कारण जो सभी की मानसिकता बदल रही है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार दुष्ट लोग यहाँ पर प्रसन्न हैं और जो सज्जन लोग हैं वे यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं। सज्जनों की सज्जनता खतरे में है, इसलिए सज्जन भी अपनी सज्जनता को बचाए रखने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर वर्णन है। साथ ही उस समय का जो समाज था उसमें व्याप्त अव्यवस्था थी, आडंबर था, इन सब का स्वार्थ की भावना थी, इस सब का वर्णन भी यहाँ पर है। और ऐसा नहीं है कि उसी समय ऐसा था, आज के समाज में भी जो कलयुग है उसमें इसी तरह की भावनाएं हैं कि सब तरफ स्वार्थ का जो साम्राज्य है वही सब तरफ फैल रहा है और दुष्टता सब तरफ फल फूल रही है। सज्जन लोगों को अपनी सज्जनता बचाए रखने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ रहा है। धन्यवाद।